कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीयूएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 हिस्ट्री का मेजर पेपर 13 इसे जो भी सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, टोटल 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का तो इंटरनल होता है। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो 75 में 75 कंफर्म कर लीजिएगा अपना। तो सारे सवाल को चलिए बताता हूँ कौन कौन से सवाल पेपर में पूछा जाएगा, कैसे टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है दिया हुआ, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हुआ है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस में क्या पढ़ना है मेजर पेपर 13 में, तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें 1900 से लेकर 2000 तक के बारे में पूरा पढ़ना है, जिसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो गया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था पढ़ना है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, और हमारे झारखंड की जो फिजियोग्राफी जिसमें लैंड, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, मिनरल, इससे संबंधित आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है, ताना भगत मूवमेंट हो गया। हमारे झारखंड के देखिए जितने फ्रीडम मूवमेंट हो गए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनका क्या योगदान था बताना है। और रामगढ़ कांग्रेस 1940 का, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में झारखंड के मूवमेंट का क्या योगदान था हमारे झारखंड के फॉर्मेशन में, ये बताना है। और यूनिट 4 में क्या कि झारखंड के जो हमारे लोक नृत्य, फोक डांस है, म्यूजिक है, फेस्टिवल है, झारखंड का एजुकेशन सिस्टम और इसके इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पूरा के पूरा सारा के सारा सिलेबस, टोटल 4 भाग में बटा गया। 4 यूनिट में आपका ये सिलेबस रहने वाला है, जिससे आपको 75 नंबर पेपर में सवाल आने वाला है। अब चलिए मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक है यूनिट वाइज, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पहला सवाल जो हमारे पास है वो यूनिट 1 से। यूनिट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में टिक करिएगा सबसे पहला कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के जो मुख्य प्रावधान थे और उनकी विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या था इसके बारे में बताना है, 1908 का इसका क्या प्रावधान था और इसकी क्या विशेषताएं थी, इस पर प्रकाश डालना है। फिर छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में विवेचना करना है। और ये सब के सब सवाल याद रखिएगा 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और 15 मार्क्स का मतलब मिनिमम 3 पेज आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जो राजस्व प्रशासन थी, यानी जो टैक्सेशन था, बेसिकली उसका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, उसका किस प्रकार संरचना था और उसकी जो कार्यप्रणाली कार्य करती थी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड में जो प्रशासनिक सुधार और उनके क्या प्रभाव थे, इनके बारे में भी आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि झारखंड की देखिए जो हमारी भौगोलिक स्वरूप है उनका वर्णन करना है, जिसमें आपको भूमि संबंधी बताना है, झारखंड की जलवायु संबंधी, झारखंड में जो पाए जाने वाले खनिज है और झारखंड में जो पाए जाने वाले हमारे वनों विभिन्न प्रकार है उनके बारे में चर्चा करना है। तो टोटल 5 सवाल इस टॉपिक से रहते हैं। यूनिट 1 का जो टॉपिक है इसमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, जिसमें 2 नंबर VBI कर लीजिएगा, राजस्व के बारे में पूछा जाएगा हमारे पास, और झारखंड का देखिए भौगोलिक स्वरूप ये पूछा जाएगा पेपर में आपको, भूमि संबंधी, जलवायु, खनिज, वन संबंधी ये पूछा जाता है। यूनिट 2 का देखिए क्या है, जिसमें आपको जो ताना भगत थे, ताना भगत के बारे में, उनके आंदोलन के मतलब ताना भगत आंदोलन थे उनके क्या कारण थे और उनके जो प्रभावों की विवेचना करनी आपको बताना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में, जैसे हमारे भारत के देखिए जितने स्वतंत्रता आंदोलन में, उनमें झारखंड का क्या योगदान रहा बताना है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और झारखंड, इन दोनों के योगदान का आपको विश्लेषण करना यहाँ पर है। फिर रांची कांग्रेस का क्या महत्व था, रांची कांग्रेस पढ़ना, रांची कांग्रेस देखिए सिलेबस में छोड़ दीजिए आप लोग, आप रामगढ़ कांग्रेस पढ़िए कि रामगढ़ कांग्रेस 1940 का ऐतिहासिक महत्व क्या है इसके बारे में बताना है। और स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे झारखंड के आदिवासी नेताओं थे उनके क्या भूमिका रहा, ये यूनिट 2 से पूछा जाता है। तो टोटल यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो यूनिट 2 के भी टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले, 5 सवाल VBI जो आपको पढ़ने हैं। यूनिट 3 में हमारे पास क्या है, देखिए झारखंड आंदोलन के बारे में, जैसे झारखंड के प्रमुख जो आंदोलन है उन्हें बताया गया कि झारखंड आंदोलन के जो प्रमुख कारणों पर क्या करना है, विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको चर्चा करना है। फिर झारखंड के आंदोलन में जो हमारे विभिन्न संगठन थे उनकी भूमिका का यहाँ वर्णन करना है, या फिर झारखंड के विभिन्न जो आंदोलन के प्रमुख जो चरण थे उनको यहाँ वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन तो VBI कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कि हमारे झारखंड राज्य की गठन की प्रक्रिया और पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है या वर्णन करना है। और ये सवाल VBI है इस टॉपिक से यूनिट 3 का, जो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कि झारखंड, जो भी हमारे झारखंड के आंदोलन थे उनमें आदिवासी जो संगठन थे और जो नेताजी लोग थे उनकी क्या भूमिका थी, ये बताना है कि झारखंड के जितने आंदोलन थे उनमें जो आदिवासी संगठन हो गए, नेताओं थे, उनकी क्या भूमिका रही है। फिर यूनिट 4 में हमारे पास हमारे झारखंड के देखिए जो प्रमुख नृत्य हो गए, यानी जिसे हम लोग बेसिकली फोक डांस के नाम से जानते हैं, उनके और उनके महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। फिर झारखंड के हमारे प्रमुख संगीत हो गए और त्योहारों को वर्णन करना है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का जो इतिहास है और उसके विकास के बारे में बताना है। फिर झारखंड जो हमारे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हो गए और उनके योगदान का वर्णन करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक से भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में आपके पास। ठीक है, तो ये थे टोटल आपको चारों यूनिट के यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चारों यूनिट को मिला के जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब चलिए वो सवालों को हम डिस्कस करते हैं आपके लिए। इसमें पहला सवाल है कि ब्रिटिश शासन काल में जो भू राजस्व था, मतलब जो लैंड टैक्स था बेसिकली, या जो टैक्सेशन था, उसके प्रशासन की आपको विवेचना करनी है, या ब्रिटिश काल में जो न्यायिक प्रशासन था उसकी आपको विवेचना करनी है। तो दोनों सवालों का मतलब लगभग देखिएगा तो ऑल ओवर द लॉजिक देखा जाए तो सेम है, इसलिए ये सवाल कर लीजिएगा और ये शायद आ सकता है तो 5 नंबर पूछा जाए पेपर में। अगला क्वेश्चन है जो रामगढ़ कांग्रेस हुआ था, इसके बारे में इसके महत्व की क्या करनी, विवेचना करनी है। फिर हमारे झारखंड में देखिए बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पर लोगों के बारे में पढ़ना है, जिनमें एक नाम तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, जयपाल सिंह जी के बारे में। तो झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा के जो दिनों थे उनका यहाँ पर क्या करना है, मूल्यांकन करना है। फिर ये तो बताया मैंने आपको कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम था, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो मोस्ट भी सवाल कर लीजिए। फिर देखिए जितने भी आंदोलन थे हमारे भारत के, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसका क्या भूमिका था झारखंड का, हमारे इन सभी आंदोलन झारखंड की भूमिका का यहाँ पर वर्णन करें। जैसे लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका वर्णन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन झारखंड की भूमिका वर्णन करें, या झारखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस पर निबंध लिखें। तो तीनों सवाल में से कोई एक सवाल पेपर में कंफर्म कर लीजिएगा, इस आंदोलन से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य का किस प्रकार गठन हुआ, झारखंड का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, क्या कारण थे या किस कारणों की वजह से झारखंड का अलग निर्माण हुआ, हमारे पे बताना है। फिर अगला क्वेश्चन 9 है कि ताना भगत आंदोलन पर क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है इसके बारे में। ये भी सवाल 15 मार्क्स का है, मोस्ट वीवीआई सवाल इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि झारखंड के जो वन संशोधन का जो विस्तृत अध्ययन करना है, झारखंड के जो हमारे वन संशोधन थे उनके बारे में आपको अध्ययन यहाँ पर विस्तृत रूप से बेसिकली प्रेजेंट करना है। फिर झारखंड आंदोलन के जो विभिन्न चरण थे या फिर जो विभिन्न संगठन थे उनके योगदान या फिर उनकी विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। और झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है, जो हमारे संगीत है, उसके बारे में विवेचना करना, ये भी पूछा जाएगा। तो टोटल आपको मैंने अभी यहाँ पर 12 क्वेश्चन बताए। अगर ये देखिएगा तो ये सारे के सारे जो सवाल है, जैसे सिलेबस क्या था, सिलेबस 4 भाग बटा हुआ था। यूनिट 1 में छोटा नागपुर, यूनिट 2 ताना भगत मान लीजिए, यूनिट 3 झारखंड मूवमेंट, और यूनिट 4 में जो झारखंड का फोक डांस हो गया, एजुकेशन सिस्टम, ये सब पढ़ना था। जिसमें ये टोटल 12 सवाल जो रहे ये तो मोस्ट वीवीआई है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज बताए वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ से टोटल 5 सवाल, यहाँ से भी एक सवाल छोड़ दीजिए, रांची कांग्रेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट 3 में भी आपका क्या यहाँ पर, तो यहाँ 5 सवाल रहा, और यूनिट 4 में टोटल यहाँ पर 4 सवाल रहा, जिसमें से ये 2 सवाल आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर। अब अगर इन सारे सवालों को आप लोग कर लेते हैं तो भैया 75 में 75 कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सारे सवाल पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस भी मालूम पड़ जाएगा, पूरा आपको चैप्टर का भी नॉलेज हो जाएगा, तो 75 में 75 आपका कंफर्म हो जाएगा। इसलिए अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब भूल जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।